दूसरा, पेपर में अगर यूपीएसआई में आप लोग पूछेंगे तो यूपीएसआई में जैसे 40 सवाल हमारे पूरे रहे मैथ्स में ही में। कल मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बना दिया था, बट 2 मिनट में समराइज कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसे हमारे सामने मैथ का कितना सवाल रहा, 40, रीजनिंग के कितने, 40, हिंदी कितना, 40, और मूल विधि संविधान कितना, मूल विधि संविधान ये कितना, 40। यहाँ पर मैथ्स में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड में लगभग हमारे सामने 30 से 32 सवाल रहे। ठीक है, यहाँ पर इतने क्वेश्चंस पूछे गए। रीजनिंग में 40 के जगह पर इसी के 10 क्वेश्चन ऐड हो गए तो 50 पूछा गया। हिंदी आपका एज इट इज रहा और ये आपका एज इट इज रहा। मैथ्स में भी अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर में दो कहानी थी। मैथ्स में आपका अरिथमेटिक का जो वेटेज है वो ज्यादा रहा है, और लगभग इसका 60% कह लीजिए, यानी 18 से 20 सवाल के करीब में। ठीक है, और जो एडवांस है आपका यहाँ पर, वो एडवांस में आपके वही जो बचे हुए सवाल हैं, ठीक है, 12 से मतलब वही 10 से 12 सवाल आपके हो गए। अरिथमेटिक में भी अगर आप जाओगे तो आपका मेजर जो टॉपिक जिससे क्वेश्चन था, परसेंटेज था आपके, प्रॉफिट एंड लॉस था, टाइम एंड वर्क था, और यही क्वेश्चंस था। ठीक, अगर आप एडवांस में जाओगे तो खाली मेंसुरेशन का क्वेश्चन था आपका, और वो भी 1 से 2 सवाल थे, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड आपका। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आज अगर पूरा पेपर खत्म हो जाता ना तो मैं आप लोगों को कल या परसों में क्वेश्चंस करा दूंगा। अभी मेन बात है, पेपर खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। तो चल रहा है तो चलने के दौरान अगर मैं आप लोगों से ऑफलाइन में उन क्वेश्चंस की डिस्कशंस भी करूं तो मुझे लग रहा है कि वो खराब होगा। जैसे बाकी जगह पर तो बहुत सारे, यूपी में देखो, प्रयागराज में सब अपने बच्चों को बुला करके वहां पर वो क्या करते हैं, ऑफलाइन डिस्कशंस करा देते हैं। बट मुझे लगता है कि ये भी मेरे बच्चे हैं, वो भी मेरे बच्चे हैं, तो मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। पेपर खत्म होगा, उसके बाद डिस्कशन होगा। तो एडवांस में मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो 1 से 2 सवाल थे। ओवरऑल इनमें जो पेपर था वो तुम्हारा थोड़ा सा जो है वो आसान था। अब होता क्या है कि जैसे मानो थोड़ा पेपर आसान आता है, और जब आप यहां देखोगे तो अरे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, आपको लगता है बहुत आसान है। बट कई बार क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा, जैसे दुनिया कहती है आसान है तो बाहर निकल के वही सोचता है, ये लोग आसान बता रहा है, हमको इतना टाइम लग गया बनाने में। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो लोग स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते हैं, जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए पेपर आसान आए या पेपर मुश्किल आए, उनको उतना ही वक्त लगता है जितने देर में वो पेपर बना सकते हैं। होगा क्या, अगर पेपर आसान आया ना तो तुमको एग्जामिनेशन हॉल में यकीन नहीं होगा, ये किसी काम को 10 दिन भी, किसी काम को 12, मिलके इतना कैसे पॉसिबल है, कुछ छुपा हुआ है सवाल में। होता है ना, 2 से 3 बार पढ़ोगे, एक बार दोबारा पढ़ तो सही, कहीं नेगेटिव वाला काम तो नहीं है, पॉजिटिव वाला काम। मतलब बेसिकली क्या है, टफ क्वेश्चन अगर शुरू में 1-2 आ गए तो माइंडसेट बन जाता है, पेपर का लेवल ठीक है, वन गो में खत्म करते हैं। आसान आ गया ना, समस्या उसमें भी है, क्यों आ रहा है, मुझसे गलती हुई है, फिर स्टेप्स को अपने मेजर करोगे। तो मतलब अगर तुमने कसम खाई है कि 30 सवाल को तुम 30 या 40 मिनट में बनाओगे, तो भाई आसान आ जाए मुश्किल आ जाए, कुछ लोगों की हालत ऐसी है, इतना मिनट ना तो बस बात खत्म, इतना मिनट करेंगे ही करेंगे, टाइम लेंगे ही लेंगे, और किस चीज में, डबल वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो ये सलाह है कि उतना वक्त मत लेना, आसान आता है मान लेना और आगे बढ़ जाना। तो ये थोड़ा सा कहानी अभी चल रहा है। मानता हूं पेपर आसान है, लेकिन सारे के सारे जो लोग हैं वहां पर वो इतनी आसानी से नहीं बना रहे, अभी भी कुछ के सवाल छूट जा रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा सवाल उनसे है कि अगर इतने आसान पेपर में भी अगर आप कुछ सवाल छोड़ के आ रहे हो या आपको वक्त कम पड़ जा रहा है, तो समझिए आपकी तैयारी किस लेवल पे है, फिर तो बहुत बहुत दिक्कत की बात। ठीक है, अभी उन्हीं का एक स्टूडेंट ही गया यूपीएसआई का पेपर दे के आने, तो अभी उन्हीं से मैं स्पीकर पे रख के भी मैं सुना भी दूंगा क्या है क्या है। अभी नहीं, पहले मैं बता देता हूँ। रीजनिंग में जो 50 सवाल थे यहाँ पर, ये आपके बिल्कुल भी ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपका नहीं था। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो मैंने एनालाइज किया है। हिंदी में पूरे नंबर उठाने वाले थे, साहित्य के सारे क्वेश्चन आए हुए थे, और आपका मूल विधि संविधान का भी सारा का सारा क्वेश्चन था। ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा, मजे की बात ये, हमने बुक बनाई थी, यूपीएसआई की भी किताब बनाई थी, कांस्टेबल की बनाई थी, एसआई में हमने सिर्फ मैथ की किताब बनाई थी, और बाकी हमने नहीं बनाया था, जीएस नहीं बनाया था, मूल विधि संविधान ये हमने नहीं बनाया था। कांस्टेबल में हमारी चारों किताब है, और आपका हिंदी में 40 में से 30 से ज्यादा सवाल फर्स्ट शिफ्ट में सारा कांस्टेबल में। सुबह मैंने टीम से भी वही अपडेट लिया, क्योंकि मैं क्या कर रहा था कि पहले जैसे हमारी पब्लिकेशन है तो बुक बनाती है, अब बुक बनाती है तो मैं तो सिर्फ एक बार आता हूँ यूट्यूब पर ये कहने कि हाँ ये बुक हमने बनाई है, देख लो। उसके बाद बच्चों को पता भी नहीं चलता कि यार बुक से क्वेश्चन इनके आते हैं कि नहीं आते। बट एक पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में रहने पे ये उस पब्लिकेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बातों को रखे और ये कहे कि हाँ हमने जो कंटेंट दिया था वो ऑथेंटिक था। तो मैथ्स के क्वेश्चन तो बहुत आसान है दिखाना कि ये है, ये है, ये है।
मेन सारा खेल होता है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से फंसे, जीएस से, और कहाँ से, हिंदी से, और ये दोनों के दोनों में फंसे हैं। हमने पेट की बुक बनाई थी, उसमें भी हमारे सारे क्वेश्चन फंसे थे, और हिंदी में भी सारा सारा क्वेश्चन फंसा है। तो आज अभी टीम लगी हुई है, अभी हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो नोटिस का खेल है कि आप क्वेश्चंस को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। तो सारे शिफ्ट की हमने कर दिए। कल एयर पब्लिकेशन वाला यूट्यूब चैनल होगा, उस पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आएंगे, आकर के पूरा दिखा देंगे। एक एक क्वेश्चन हूबहू वही जो किताब में दिया है और एसआई में पूछा है। और 40 सवालों में 30 से ज्यादा क्वेश्चंस का मैच करना, आप समझिए इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ठीक है। उसी तरीके से मूल विधि और संविधान में भी सेम काम रहा हमारा, हमने सारी चीजें यहाँ पर ये कर ली है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इतना है कि जो पेपर है वो नॉर्मल लेवल का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नहीं है तो कट ऑफ तुम्हारी ज्यादा जाएगी, और कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो कम से कम जनरल कैटेगरी में मिनिमम भी मैं बोलूं तो 320 का तुम्हारा जो है वो सेफ स्कोर रहने वाला है, 400 नंबर मिनिमम, मतलब 320 जो है वो रहने वाला है। बाकी तो अब देखिए और क्या होता है। ठीक है। बाकी एक स्टूडेंट है, निकुंज है, इन्होंने बहुत बढ़िया तैयारी की थी काफी टाइम से। मैं इनसे बात कर लेता हूँ एक बार, आप लोगों को हो सकता है कॉल पर कुछ ये बता दे। ठीक है। बाकी जिनका पेपर था, आज तो किसी का पेपर है नहीं, लास्ट शिफ्ट है, कल था। हाँ निकुंज, बता सकते हैं आप। सर पेपर बहुत इजी था, जैसे तैयारी करने चल रहे थे 4 साल से वैसा था। तो आपका पेपर पहले कब था ये बताना। मेरा पेपर कल सेकंड शिफ्ट में था। तो सर वैसे तो एक्सपेक्टेड था कि 140 प्लस चला जाएगा, बट 135 बन पाया है। 135 मतलब क्या, कितने, 135 सही कर पा रहे हो? हाँ, 135 क्वेश्चन सही हुए हैं। रॉ स्कोर क्या लग रहा है, कितना? हाँ, रॉ स्कोर सर चला जाएगा। यानी कि क्या बोलते हैं, फिजिकल के लिए यही कोई 105 या 7 क्वेश्चन के आसपास। मतलब आपके हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि अगर सेफ स्कोर की बात करें तो हर कैटेगरी के हिसाब से सेफ स्कोर क्या होगा कल के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को देखने के बाद? सर जनरल का तो मेरे ख्याल से 130 तक जा सकता है, ओबीसी 125 के अराउंड रह जाएगा, और बाकी एससी एसटी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता सर। पेपर का लेवल क्या था? 135 मतलब क्वेश्चंस में बात कर रहे हैं, मार्क्स में नहीं कर रहे। आप उसको 2.5 नंबर से गुना कर लो, पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है आपका। पेपर के लेवल में एक एक करके बता दो कि पहले मैथ्स का, फिर इंग्लिश का, फिर मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, मूल विधि। सर मूल विधि के क्वेश्चंस में जो ये वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और लैंड लैंड इक्वेजिशन के जो यानी कि जो एक्ट बनाया हुआ है उसके अराउंड क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं। मूल विधि में से कितना और डायरेक्ट सेक्शंस पूछे जाते हैं। और मैथ्स मैथ्स में सर कम से कम 40 में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिना पैर उठाए हो रहे हैं। मैथ्स में भी यही हाल है, रीजनिंग में भी यही हाल है। और हिंदी थोड़ी ठीक ठाक दे रहे हैं, कोई ऑप्शंस के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हिंदी भी बन रही है आराम से। सिर्फ जीएस का थोड़ा सा लेवल सही है। करंट अफेयर कितने महीने का पूछा गया है लास्ट? सर करंट अफेयर पूछा ही नहीं गया। करंट अफेयर क्यों नहीं पूछा, मतलब 5-6 महीने का तो हो सकता है, कुछ भी तो क्वेश्चन। सर कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं दिखा सर करंट अफेयर का मुझे। और यूपी जीके का सेकंड शिफ्ट में यूपी, आया, फर्स्ट में आया? हाँ सर सेकंड में तो नहीं था। और यूपी जीके का? सर यूपी जीके का भी नहीं दिखा मुझे कुछ। अब कांस्टेबल वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सलाह क्या है? सर इससे अच्छा पेपर आएगा कांस्टेबल में। यूपीएसआई भी तो अच्छा ही कह रहे थे, अच्छा क्यों नहीं आया? सर नहीं आया, खिलवाड़ करके रख दिया ऐसा बच्चों के साथ में। चलो ठीक है। अच्छा एक और चीज है, मॉक में आपके कितने स्कोर बनते थे जो आप मॉक टेस्ट दे रहे थे? सर मेरा मिनिमम 330 है और एवरेज मेरा 355 के अराउंड बैठ रहा था। चलो, तो इस बार तो पहले से सिलेक्शन फिजिकल की तैयारी हो गई है। सर फिजिकल तो हो ही जाएगा, फिजिकल का वैसे भी टाइम है अच्छा खासा। चलो ठीक है नितिन, ऑल द बेस्ट।